एक सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा। क्या तेजी से सीखना, चीजों को याद रखना या कोई नई भाषा पकड़ लेना, ये सब बस कुछ लोगों में पैदाइशी होता है? अच्छा सवाल है। क्या ये एक टैलेंट है या फिर एक ऐसा स्किल जिसे कोई भी सीख सकता है? ये सवाल ही अपने आप में कितना दमदार है, क्योंकि ये उस सोच को ही हिला देता है जो हम अपनी काबिलियत के बारे में रखते हैं। बिल्कुल। हम अक्सर मान लेते हैं कि हमारा दिमाग जैसा है बस वैसे ही रहेगा। और इसी सोच को तोड़ने के लिए आज हम जिम क्विक की किताब लिमिटलेस के जबरदस्त आइडियाज पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस किताब की सबसे काम की बातें सामने रखते हैं बिल्कुल, कि कैसे हम अपने दिमाग की असली ताकत को अनलॉक कर सकते हैं। और उन झूठी दीवारों को गिरा सकते हैं जिन्हें हम अपनी सीमाएं मान बैठे हैं। आज हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि दिमाग कैसे काम करता है, बल्कि उन तरीकों को जानना है जिनसे कोई भी एक बेहतर लर्नर बन सकता है। हाँ, क्या सीखने से ज्यादा कैसे सीखने के बारे में। एग्जैक्टली। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। स्रोत के अनुसार सीखने में सफलता किसी एक चीज पर नहीं बल्कि 3 स्तंभों पर टिकी होती है। इसे लिमिटलेस मॉडल कहा गया है। सुनने में तो काफी सरल लगता है। और इसकी खूबसूरती इसकी सादगी में ही है। सोचिए, एक 3 पैरों वाला स्टूल। ओके। अगर एक भी पैर छोटा या कमजोर हो तो पूरा स्टूल डगमगा जाएगा। ये 3 पैर हैं। कौन कौन से? पहला, माइंडसेट, मतलब मानसिकता। आप खुद अपनी क्षमताओं के बारे में क्या मानते हैं। ठीक है। दूसरा है मोटिवेशन, यानी प्रेरणा, जो कि सीखने का मकसद है। आप ये कर क्यों रहे हैं। और तीसरा? और तीसरा है मेथड्स, यानी तरीके। आप इसे कर कैसे रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीनों जुड़े हुए हैं। मतलब किसी के पास दुनिया की सबसे अच्छी तकनीकें हो सकती हैं, लेकिन अगर वो मन ही मन ये मानता है कि मैं तो हूं ही बेवकूफ, तो वो तकनीकें किसी काम की नहीं। किसी काम की नहीं। ये सिर्फ नतीजों पर नहीं बल्कि जड़ पर काम करने की बात है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। अगर आपकी मानसिकता ही नकारात्मक है तो आपको कभी प्रेरणा महसूस ही नहीं होगी। सही बात है। और बिना मकसद या जोश के कोई नए तरीकों को आजमाने की जहमत क्यों उठाएगा। तीनों का साथ में मजबूत होना जरूरी है। और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हमारे दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वो झूठी कहानियां हैं जो हम खुद को सुनाते हैं। हाँ। मुझे लगता है हम सब ने ये कभी ना कभी कहा होगा। हाँ, और ये बातें इतनी आम हैं कि हम उन पर सवाल भी नहीं उठाते। जैसे, मैं स्मार्ट नहीं हूँ। हाँ, या मेरी याददाश्त बहुत खराब है, या फिर वो सबसे क्लासिक बहाना, अरे अब सीखने की मेरी उम्र नहीं रही। बिल्कुल। और जिम क्विक इस बात पे जोर देते हैं कि ये सिर्फ ख्याल नहीं है, ये हमारे दिमाग के लिए एक कमांड, एक आदेश बन जाते हैं। मतलब अगर मैं बार बार कहूँ कि मेरी याददाश्त खराब है तो मैं अपने दिमाग को असल में, हाँ, आप उसे कोशिश करने से ही रोक रहे हैं। बिल्कुल कोशिश करने से रोक रही हूँ। बिल्कुल। आपका दिमाग वही सच मानता है जो आप उसे बताते हैं। जब कोई खुद को खराब याददाश्त वाला का लेबल दे देता है तो दिमाग उस लेबल को सच साबित करने में लग जाता है। अच्छा। वो कोशिश करना ही छोड़ देता है क्योंकि मालिक ने तो पहले ही हार मान ली है। लेकिन क्या ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग वाला मामला नहीं है? सिर्फ ये कहने से कि मैं अपनी याददाश्त को ट्रेन कर रही हूँ, क्या सच में कुछ बदल जाएगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से कहीं ज्यादा गहरा है। ये अपने दिमाग को एक नया निर्देश देने जैसा है। जब आप कहते हैं मेरी याददाश्त खराब है, तो आप दिमाग को एक प्रॉब्लम देते हैं और कोशिश बंद करने का आदेश देते हैं। राइट। लेकिन जब आप कहते हैं मैं इसे ट्रेन कर रहा हूं, तो आप उसे एक लक्ष्य देते हैं और समाधान खोजने के लिए एक्टिवेट करते हैं। ये तो अपनी पहचान बदलने जैसा हो गया। हाँ, और हमारी पहचान ही हमारे एक्शन तय करती है। पहचान बदलने की ये बात सीधे प्रेरणा यानी मोटिवेशन से जुड़ती है। अक्सर लोग कहते हैं मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा, और वो प्रेरणा आने का इंतजार करते हैं। बिल्कुल। लेकिन किताब का तर्क है कि प्रेरणा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसमान से टपकती है, इसे बनाना पड़ता है। सही कहा। प्रेरणा का इंतजार करना वैसा ही है जैसे आप बिना आग जलाए गर्मी का इंतजार कर रहे हो। हाँ हाँ, सही है। प्रेरणा पैदा होती है और इसे पैदा करने का एक फॉर्मूला है, उद्देश्य एक्स ऊर्जा एक्स छोटे कदम। अच्छा। ये तीनों चीजें जब मिलती हैं तो प्रेरणा बनती है। इसे थोड़ा और खोलते हैं। उद्देश्य मतलब सीखने का क्यों। हाँ, इसे सीखने से मेरी जिंदगी में क्या बदलेगा। हाँ, आपका क्यों जितना मजबूत और भावनात्मक होगा, प्रेरणा उतनी ही ज्यादा होगी। फिर दूसरा है ऊर्जा। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। कैसे? हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा दिमाग हमारे शरीर का हिस्सा है। अगर कोई थका हुआ है, रात भर सोया नहीं है या भूखा है, तो दिमाग काम नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं।
उसका दिमाग सीखने के लिए तैयार ही नहीं होगा। मोटिवेशन के लिए फिजिकल एनर्जी चाहिए। और तीसरा, छोटे कदम। ये तो शायद सबसे काम की बात है। अक्सर हम बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं। हाँ, जैसे आज मैं पूरी किताब खत्म कर दूंगा, और फिर शुरू ही नहीं कर पाते। क्योंकि बड़ा लक्ष्य दिमाग को डरा देता है। लेकिन अगर लक्ष्य हो मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए पढ़ूंगा या मैं सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा, तो उसे टालने का कोई बहाना नहीं बचता। बिल्कुल। एक्शन से मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन से एक्शन नहीं। एक बार आप शुरू कर देते हैं तो मोमेंटम खुद बन जाता है। स्रोत में एक शक्तिशाली लाइन है, जब क्यों मजबूत होता है तो कैसे आसान हो जाता है। बिल्कुल, भावना ही क्रिया को ईंधन देती है। ठीक है, तो अगर किसी ने अपनी मानसिकता बदल ली और प्रेरणा भी बना ली, लेकिन उसके पास पढ़ने का वही पुराना बोरिंग तरीका है, तो क्या वो सफल हो पाएगा? नहीं। यहीं पर शायद तरीकों यानी मेथड्स की बात आती है। बिल्कुल, यही वो तीसरा और सबसे जरूरी पैर है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों को स्कूल में ये कभी नहीं सिखाया गया कि सीखना कैसे है। ये बात तो 100% सच है। हमें इतिहास, गणित, विज्ञान सिखाया गया, लेकिन सीखने का विज्ञान नहीं सिखाया गया। हमें रट्टा मारना सिखाया गया। तो वो कौन से तरीके हैं जो हमारे दिमाग के नेचुरल तरीके से काम करते हैं? कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं, जैसे विजुअलाइजेशन यानी जानकारी को तस्वीरों में बदलना। तस्वीरों में? हाँ, हमारा दिमाग शब्दों से ज्यादा तस्वीरें याद रखता है। दूसरा है एसोसिएशन, यानी नई जानकारी को किसी ऐसी चीज से जोड़ना जो हमें पहले से पता है। अच्छा। फिर है चंकिंग, यानी बड़ी जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। और स्टोरी टेलिंग, मतलब तथ्यों को एक कहानी में पिरोना। ये विजुअलाइजेशन वाली बात बहुत मजेदार है। मतलब अगर मुझे कोई लिस्ट याद करनी है तो उसकी एक अजीब सी तस्वीर बना लूं। जितनी अजीब उतना अच्छा। हमारा दिमाग साधारण चीजों को नजरअंदाज कर देता है, पर असाधारण चीजों को पकड़ लेता है। जैसे? सोचिए, आपको किराने की लिस्ट याद करनी है, दूध, अंडे, ब्रेड। आप कल्पना कीजिए कि आप अपने घर के दरवाजे पर हैं और दरवाजा दूध की नदी में डूबा हुआ है। हाँ, ओके। अंदर सोफे पर अंडे फूटे पड़े हैं और आपके बेड पर ब्रेड के स्लाइस बिछे हैं। ये तस्वीर इतनी अजीब है कि आप इसे भूल ही नहीं सकते। ये तो सच में नहीं भूलेगा। यही विजुअलाइजेशन और एसोसिएशन का जादू है। ये तो हमारे स्कूल के पूरे सिस्टम पर सवाल उठाता है ना? हम सबको तो रट्टा मारकर ही सिखाया गया है। बिल्कुल, बार बार पढ़ो, बार बार लिखो। हाँ, तो क्या वो सब गलत था? गलत नहीं, बस सबसे असरदार तरीका नहीं था। रटना दिमाग पर जोर डालने जैसा है, जबकि जुड़ाव या एसोसिएशन दिमाग की नेचुरल ताकत का इस्तेमाल करता है। हमारा दिमाग कनेक्शन बनाने वाली मशीन है, टेप रिकॉर्डर नहीं। सीखने के इन्हीं तरीकों में एक है पढ़ना, और यहाँ एक बहुत बड़ा मिथक है कि धीरे धीरे पढ़ने से ज्यादा समझ आता है। हाँ, ये बात तो मुझे चौंका रही है। मैं हमेशा सोचती थी कि फोकस करने के लिए धीरे धीरे एक एक शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सोचिए, जब आप हाईवे पर बहुत धीरे गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है? ध्यान भटकता है। हाँ, आपका ध्यान भटकने लगता है, आप फोन देखने लगते हैं, बाहर देखने लगते हैं। लेकिन जब आप एक अच्छी स्पीड पर होते हैं तो आपका पूरा फोकस सड़क पर होता है। सही है। पढ़ने में भी यही होता है। जब हम बहुत धीरे पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग को बोर होने का और भटकने का मौका मिल जाता है। तो फोकस के साथ गति बढ़ाने से समझ भी बेहतर होती है। बिल्कुल। सब वोकलाइजेशन, ये मन में पढ़ने की आवाज है ना? जैसे कोई हमारे दिमाग के अंदर किताब पढ़ रहा हो। एग्जैक्टली। और हमारी आंखें उस धीमी आवाज से कई ज्यादा तेजी से शब्दों को देख और समझ सकती हैं। उस आवाज को शांत करना ही स्पीड रीडिंग का पहला कदम है। अच्छा, और वो कैसे करें? इसके लिए एक पॉइंटर का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, जैसे अपनी उंगली या पेन। यह आपकी आंखों को एक रफ्तार देता है और उन्हें वापस भटकने से रोकता है। पढ़ने की गति का यह मुद्दा हमें सीधे याददाश्त पर ले आता है, क्योंकि पढ़ने का असली मकसद तो जानकारी को याद रखना है। बिल्कुल। और याददाश्त को लेकर जो बात कही गई है वो शायद इस किताब का सबसे बड़ा आइडिया है। याददाश्त रटने से नहीं, जुड़ाव से बनती है। यही सार है। हमने हमेशा सोचा है कि किसी चीज को 100 बार दोहराने से वो याद हो जाती है। हाँ, यही सिखाया गया है। लेकिन ये बहुत मेहनत वाला और बेअसर तरीका है। यादगार बनाने के लिए जानकारी को किसी चीज से जोड़ना पड़ता है। किसी भावना से, किसी तस्वीर से। हाँ, या किसी पहले से मौजूद याद से। जैसे मेमोरी पैलेस तकनीक, जिसका हमने अभी एक उदाहरण देखा। हाँ, जानकारी को अपने घर जैसी किसी जानी पहचानी जगह से जोड़ना। और ये जुड़ाव जितना भावनात्मक या अजीब होगा उतना ही मजबूत होगा। सही है। हमें अपनी जिंदगी के वो दिन हमेशा याद रहते हैं जब हम बहुत खुश
या बहुत दुखी थे, क्योंकि उनमें भावनाएं जुड़ी थी। बिल्कुल। उबाऊ जानकारी हमारा दिमाग फिल्टर कर देता है, इसीलिए किसी तथ्य में अगर आप कोई भावना या कोई अजीब सी तस्वीर जोड़ दें तो वो दिमाग में चिपक जाती है। जैसा कि किताब में कहा गया है, उबाऊ जानकारी भूल जाती है, भावनात्मक जानकारी बनी रहती है। ये तो सीखने को एक रचनात्मक और मजेदार काम बना देता है। सही कहा ना कि कोई बोझ। और इन सभी तकनीकों को, चाहे वो स्पीड रीडिंग हो या मेमोरी पैलेस, काम करने के लिए एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, फोकस। बिल्कुल। आज की दुनिया में फोकस करना ही एक सुपर पावर है। मेरा फोन तो मेरे फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम सबका है। हर नोटिफिकेशन, हर मैसेज हमारे ध्यान को तोड़ता है। किताब में साफ लिखा है कि हम अपने दिमाग को भटकने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। बिल्कुल से। जिम क्विक फोकस को एक मांसपेशी की तरह बताते हैं। इसे ट्रेन करना पड़ता है। और कैसे? इसका सबसे अच्छा तरीका है एक बार में एक ही काम करना। मल्टीटास्किंग एक झूठ है। सच में? हाँ, असल में हमारा दिमाग एक काम से दूसरे काम पर तेजी से स्विच कर रहा होता है, जिससे समय और मानसिक ऊर्जा दोनों बर्बाद होती है। इसके अलावा डिजिटल डिटॉक्स का भी जिक्र है। हाँ, यानी दिन में कुछ समय के लिए जानबूझकर टेक्नोलॉजी से दूर रहना, और कुछ बहुत ही बुनियादी चीजें जैसे पर्याप्त नींद लेना और पानी पीना। हम अक्सर इन चीजों को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। और यहीं पे सबसे गहरा कनेक्शन है। फोकस सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है, ये सीधे तौर पर आपके शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। मतलब? किताब के अनुसार हमारा मस्तिष्क एक जैविक मशीन है। अगर आप एक सुपर कार में खराब क्वालिटी का पेट्रोल डालेंगे और उसकी सर्विस नहीं करेंगे तो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। सही बात है। हमारे दिमाग के साथ भी यही होता है। तो मतलब मैं दुनिया की सबसे अच्छी मेमोरी तकनीकें सीख सकती हूँ, लेकिन अगर मैं रात में सिर्फ 4 घंटे सो रही हूँ तो वो तकनीकें काम नहीं करेंगी? बिल्कुल भी नहीं। स्रोत 3 चीजों को दिमाग का ईंधन बताता है: नींद, पोषण और व्यायाम। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है और यादों को पक्का करता है। अच्छा, खाना तो जरूरी है ही। हाँ, वो दिमाग को ऊर्जा देता है और व्यायाम से नए ब्रेन सेल्स बनते हैं, जिसे न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। वाह! तो एक थके हुए कुपोषित शरीर में एक तेज दिमाग का रहना लगभग नामुमकिन है। तो इन सभी बातों का सार क्या निकलता है? इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि हम में से कोई भी टूटा हुआ नहीं है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के पास अच्छा दिमाग है और कुछ के पास खराब। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और उम्मीद देने वाला विचार है। हमारा दिमाग एक स्किल है जिसे विकसित किया जा सकता है, और हमारी सीमाएं वो दीवारें हैं जिन्हें हमने खुद बनाना सीखा है, और इसीलिए उन्हें तोड़ना भी हम सीख सकते हैं। स्रोत हमें इस विचार के साथ छोड़ता है कि एकमात्र असली सीमाएं वो हैं जिन्हें आप खुद पर थोपते हैं। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल सच्चाई है। हमारा दिमाग हमारी मान्यताओं के हिसाब से खुद को ढालता है। तो ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है जिस पर हर किसी को सोचना चाहिए। हाँ, ऐसी कौन सी एक छोटी सी भी मानी हुई सीमा है जिसे आज चुनौती दी जा सकती है, ताकि असीमित होने की दिशा में पहला कदम उठाया जा सके।